हमारे देश की बहुत सारी प्राचीन कथाएं, उसमें अलौकिक लोगों के बारे में जानकारी दी है। उसी तरह दुनिया के बहुत सारे देशों की प्राचीन कथा में कुछ रहस्यमय जानकारी दी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस फोटो में आप जो देख रहे हो, इसे दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर माना जाता है, जिसे आप 100 मील दूर से भी देख सकते हो, लेकिन इसे पर्वत नहीं माना जाता। कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन कथा के बारे में। जैसे कि हमारे देश की प्राचीन कथा होती है, उसी तरह दुनिया के हर देश में प्राचीन कथा होती है, मतलब जिसे हम इंग्लिश में मैथोलॉजी बोलते हैं। उन कथाओं में कुछ क्रिएचर का उदाहरण दिया जाता है, जिसे हम फोल्कलोरिक क्रिएचर बोलते हैं। हर देश कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों पे भरोसा करता है जो अलौकिक होती है। जैसे कि आइसलैंड के लोग इविल्स पे भरोसा करते हैं, मतलब उनका कहना है कि उनके बीच कुछ ऐसे लोग मौजूद है जो आम लोगों की रक्षा करते हैं, एक अदृश्य रूप में। तो प्राचीन कथाओं में कुछ ऐसे फोल्कलोरिक कैरेक्टर का उदाहरण दिया जाता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। स्कॉटिश फोल्कलोर ब्राउनीज। ब्रिटिश पुराण कथा के अनुसार कहा जाता है कि ब्राउनीज लोगों के घर में रहते हैं, ज़्यादातर रात के समय में, जब घर का मालिक सोया होता है। उस समय घर में आकर घर का बाकी सारा काम करते हैं। उनके लिए एक कटोरा दूध, क्रीम या बाकी कुछ खाने की चीज़ें देनी चाहिए। कथा कहती है कि उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर में दोबारा नहीं आएंगे। वो हमेशा के लिए आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे और आपका घर हमेशा के लिए छोड़ देंगे। रशियन फोल्कलोर डोमी। रशियन पुराण कथा में डोमी का उल्लेख किया गया है। रशियन लोगों का कहना है डोमी हर फैमिली में रहते, उनकी सेवा करते, लेकिन आपको भी उनके साथ अच्छे तरीके से रहना होगा, नहीं तो आपको परेशान भी कर सकते। डोमी अदृश्य रूप में आपके घर में रहते। डोमी को किस तरह दिखाया गया है? एक लंबी दाढ़ी वाले और छोटे बालों वाले। पौराणिक कथा क्या कहते हैं? आमतौर पर डोमी लोगों के घर में रहते, लेकिन घर के किसी अंधेरे कोने में निवास करते, घर का काम करते और जानवरों को संभालते। कथा क्या कहती है? आप रात में उनका आवाज़ सुन सकते हो। उनके लिए आपको थोड़ी मात्रा में खाना रखना चाहिए। डोमी उसी घर में रहना पसंद करते जिस घर के लोग काफ़ी मेहनती होते। जापानीज फोल्कलोर बाकू। बाकू जापानी अलौकिक प्राणी है। हमारे सपनों की रक्षा करने का विचार पुराना नहीं है। सपनों का रहस्य वही है जो आज भी जारी है। जापानी लोक कथा और कलाओं में बाकू का एक लंबा इतिहास है। कथा के अनुसार बाकू कैसा दिखता है? हाथी का सिर, गेंडे की आंखें, बाघ के पैर, बैल की पूंछ, भालू का शरीर, यह सब मिलकर बाकू बनता है। बाकू आपके बुरे सपनों को खाएगा और रात के समय में आप उसे बुला सकते हो। जापानी बच्चे उन्हें बाकूसैन कहकर बुला सकते हैं। कथा कहते कि बाकू आपके बुरे सपनों को खाएगा, लेकिन उनकी भूख नहीं मिटेगी। फ्रांस फोल्कलोर मेटागॉट। फ्रांस के प्राचीन कथा के अनुसार मेटागॉट एक प्रकार की बिल्ली है, खास करके काली बिल्ली। दुनिया भर में काली बिल्ली के प्रति अंधविश्वास मौजूद है, लेकिन मेटागॉट अच्छी बिल्ली है। कथा कहती कि बिल्ली को अपने घर में रखो, उसे अच्छा खासा खाना खिला दो, आपको हर सुबह बिल्ली एक सोने का नाना देगी। लेकिन इस कथा में ऐसा भी कहा गया, आप जिंदगी भर मेटागॉट बिल्ली को घर में मत रखो। ऐसा इसलिए क्योंकि मालिक अचानक से मर गया तो बिल्ली उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, उसे हमेशा के लिए दर्द सहना पड़ता है। आजकल आंदोलन सबसे ज़्यादा किए जाते हैं, लेकिन इतिहास में दुनिया का सबसे पुराना आंदोलन किसने किया था और कब किया था? अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगा जब पिरामिड बनाने का काम शुरू था, उस समय के लोगों ने पहला आंदोलन किया था और इसे दुनिया के सबसे पुराने आंदोलन में गिना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, पिरामिड नाम सुनने के बाद इजिप्ट देश का नाम आगे आता है, लेकिन इजिप्ट में सिर्फ 118 पिरामिड है और सूडान नाम का एक देश है जहाँ पे 255 पिरामिड है। मतलब सूडान में इजिप्ट से ज़्यादा पिरामिड है। माउंट एवरेस्ट, माउंट वेसुवियस, इस तरह के पर्वत शिखर दुनिया में जाने जाते हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं। लेकिन क्या आपने कभी माउंट ऑगस्टस का नाम सुना है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के माउंट नेशनल पार्क में आप इसे देख सकते हो, लेकिन रियलिटी में कोई पर्वत नहीं है, बल्कि एक सबसे बड़ा पत्थर जिसे खड़क बोलते हैं। इस खड़क के नाम पर यहाँ के बाजू वाले स्टेशन का नाम माउंट ऑगस्टस स्टेशन ऐसा रखा। इस बड़े पत्थर की ऊंचाई 2300 फीट है और आप इसे 100 मील दूर से भी देख सकते हो। इतने दूर से दिखने के बाद भी इसे पर्वत की लिस्ट में नहीं डाला। इस पत्थर को इंग्लिश में सैंडस्टोन कहा जाता है और 1.6 बिलियन साल पुराना है। पैसिफिक महासागर की मैरिनेरा ट्रेंच सबसे गहरी जगह है और दुनिया के सबसे बड़े 7 समुद्र में कैरिबियन समुद्र सबसे गहरा है। महासागर और समुद्र का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा फर्क कौन सा है? रियलिटी में समुद्र एक लिमिटेड एरिया होता है और महासागर से ज़्यादा गहरा नहीं होता। इसके अलावा महासागर आकार में समुद्र से बड़ा होता है और 2 महाद्वीप को भी अलग करता है। दुनिया में जितने भी युद्ध हो गए उनकी याद दिलाने के लिए या उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए युद्ध संग्रहालय बनाए जाते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध संग्रहालय कौन सा है? जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो कुछ सैनिकों ने ऑस्ट्रेलिया की पश्चिम की तरफ एक सबसे लंबा रास्ता बनाया और यही रास्ता एक संग्रहालय की तरह बन गया। हमें इसे संग्रहालय नहीं बोलना चाहिए, बल्कि वर्ल्ड लार्जेस्ट वार मेमोरियल ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि रास्ता पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद दिलाता है।